नमस्कार दोस्तों, रामकाल से दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लोसल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा गाय भैंस से गर्भ को ठहराने के, गर्भवती कराने के देसी दवा के बारे में। इस दवा से दोस्तों लाखों पशुपालकों को, लाखों पशुओं को फायदा हुआ है, जिससे वो गर्भ धारण कर लिए हैं। लेकिन दोस्तों बात ये आती है कि उसमें कई पहलू देखने को मिलते हैं कि कुछ ऐसे भी समस्या देखने को मिलेगी कि वहाँ पर कोई भी दवा काम नहीं करती। जैसे कि दोस्तों हम बात करेंगे बच्चेदानी की इन्फेक्शन है, तब देसी दवा काम नहीं करती। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों आपको बच्चेदानी इन्फेक्शन के ठीक होने का देसी उपाय बताऊंगा। अब दूसरी पहलू पर देखने को मिलता है कि बच्चेदानी में गांठ, अगर आपकी बच्चेदानी में गाय भैंस के गांठ है तो भी गर्भधारण नहीं करेगी। जब दोस्तों आप सीमन कराते हैं तो आपके डॉक्टर बोलेंगे कि इस गाय भैंस पर या बछड़ी के बच्चेदानी में गांठ है, तो भी दोस्तों ऐसा देखने को मिलता है उनका गर्भधारण नहीं होता। तो बच्चेदानी गांठ के भी बारे में आपको हम देसी उपाय बताऊंगा, बहुत ही सस्ता उपाय। अब तीसरा नंबर आता है दोस्तों कि उनकी बच्चेदानी का विकास ना हो पाना। आप ऐसा दोस्तों देखते होंगे कि जब आप सीमन कराते हैं अपने बछड़ी को, अधिकतर ये बछड़ियों में देखने को मिलता है या पड़िया में देखने को मिलता है कि बच्चेदानी विकसित नहीं है। तो बच्चेदानी विकसित ना होने के कारण जब वो सीमन डालते हैं तो सीमन जो है बच्चेदानी में ना पहुंच पाना, तो उनको ऐसा लगता है कि बच्चेदानी छोटी है, यानी विकास नहीं हुआ है। तो बच्चेदानी विकास हम किस तरह से कर सकते हैं? जो इसमें दोस्तों गर्भ ना ठहरने के कारण है, इसमें जो है 3 मुख्य कारण आते हैं सामने, जो मेन है। बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो गया है तो गर्भ नहीं ठहरेगा, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी विकसित ना होना, छोटी होना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी बात आती है कि जैसे हमारी पशुओं में कुछ भी दिक्कत नहीं, कुछ भी समस्या नहीं है, फिर भी उन पशुओं का गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो उनके लिए हमें कौन सी देसी दवा का उपयोग करना है और इन लोगों को कौन सी देसी दवा का उपयोग करना है, सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल परिवार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो को मिलता रहे। आपको हमने कोई सवाल सुझाव नीचे कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करूंगा उन पशुओं के बारे में जिन पशुओं को कोई भी दिक्कत समस्या नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, तो उनका गर्भ क्यों नहीं ठहरता। तो गर्भ ना ठहरने के भी दोस्तों इसमें भी रीजन है। तो जैसे आप देखते होंगे दोस्तों कि आपकी जो गाय या भैंस है, ऐसा होता है कि कुछ की एक समय होता है कई घंटों तक हीट में रहने का, कुछ का होता है 20 घंटे, कोई 24 घंटे, कोई 36 घंटे। तो ये दोस्तों आपको समझना है कि ये कब तक हिट में रहती है, कितने दिन तक हिट में रहती हैं। तो इसके देखते हुए दोस्तों कितने ऐसे पशुपालक हैं जो जैसे कि 36 घंटा हीट में रहती हैं तो 10 से 12 घंटे बाद हीट सीमन करा दिए, उसके दूसरे दिन भी करा दिए, कितने हैं तीसरी बार दिन भी सीमन कराते हैं, 3 बार सीमन करा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम इस पर करा रहे हैं तो गर्भ नहीं ठहरेगा। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी होते हैं कि डॉक्टर की गलती से भी हो जाता है कि जैसे कि डॉक्टर दोस्तों आते हैं, कुछ ऐसा भी करते हैं कि आप हाथ डलवाते हैं कि हाँ भाई देखिए हीट पर है या नहीं है, या बहुत ज़्यादा हीट पर है। तो वो देखते हैं कुछ ऐसे हैं तो बोल देंगे नहीं बहुत बढ़िया है, समय आ गया है, बहुत बढ़िया समय है, आप सीमन करा दीजिए, गाभिन हो जाएगी। तो दोस्तों आप सीमन करा देते हैं तो हीट में बहुत ज़्यादा रहती है तो भी गर्भ नहीं ठहरता। तो उसमें भी दोस्तों ऐसा भी देखा गया है सबसे ज़्यादा समस्या उन पशुओं में आती है जो साइलेंट हिट होती हैं, यानी बोलती नहीं हैं। तो जब साइलेंट हिट रहती हैं तो वहाँ पर दोस्तों ये समस्या आती है कि पशुपालक उसके हाव भाव से समझता है कि हिट पर होगी। तो ऐसे समस्या में दोस्तों देखने को मिलता है कि अगर आप डॉक्टर को बुलाते हैं तो अधिकतर डॉक्टर क्या है, हाथ डालते हैं। यहाँ पर गाँव में भी होता है ऐसा, जो सभी डॉक्टर एक जैसा नहीं होते, तो उनका हाथ डालेंगे, बोलेंगे कि हाँ हीट पर है, तो दोस्तों हीट पर नहीं रहती फिर भी वो सीमन डाल देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो भी दोस्तों गर्भधारण नहीं करेगा। अगर दोस्तों उन्हें कोई समस्या नहीं है, आप सीमन करा रहे हैं, फिर भी बार बार रिपीट हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। अगर सब कुछ सही है, आप सीमन करा दिए हैं, सही समय पर सीमन करा दिए हैं, फिर दोस्तों आपको देना है कुछ देसी उपाय के बारे में बात करूंगा। तो देसी उपाय में क्या देना है, जैसे आप सीमन करा दिए तो तुरंत है आप दोस्तों 100 से 125 ग्राम देसी शुद्ध घी दे सकते हैं। देसी घी होना चाहिए, देसी घी तासीर का ठंडा माना जाता है। और उसमें दोस्तों आप चाहे तो तिल्ली भी दे सकते हैं, तिल जिसे कहते हैं सफेद तिल, वो भी दोस्तों ठंडा होता है। आप चाहे तो अलसी भी दे सकते हैं, 1 पाव अलसी, 1 पाव
और तिल अगर देना चाहते हैं वो भी 1 पाव देना है। बहुत तासीर का ठंडा होता है, तो वो खिलाने के कुछ घंटे बाद या कुछ मिनट बाद जो है वो आपकी जो पशु है वो ठंडी हो जाती है, जिसमें गर्भ धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों ये भी देखने को मिलता है कि जो आपकी पशु है, हम सब कुछ दे रहे हैं फिर भी बार बार रिपीट हो रही है, सब कुछ कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं है, फिर उसे हम सीमन करा रहे हैं तो बार बार रिपीट हो जा रही है, 22 दिन पे हीट पे आ रही है, गर्भ नहीं ठहर रहा है। तो इसके पीछे भी दोस्तों कई कारण सामने आते हैं। इसमें भी आपको कई चीजें ध्यान देना है, जैसे सीमन कराने के 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद दोस्तों, ये तो नॉर्मली सबको पता होता है कि 2-2.5 घंटे बाद बैठने नहीं देना है, गर्म उसे खुराक नहीं देना है, खल्ली वगैरह और सब ये चीजें नहीं देना है, और भरपूर मात्रा में पेट भर खाना भी नहीं देना है, यानी चारा 1 सप्ताह तक बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो भी गर्भ नहीं ठहरेगा। और एक बात दोस्तों जो आता है सामने, वो आता है कीड़ी की दवा देना जरूरी है। अगर आपके पशु बार बार रिपीट हो रही, कीड़ी की दवा नहीं दी है तो भी बार बार रिपीट होगी, गर्भ नहीं ठहरेगा, बार बार रिपीट कर जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों जब भी ऐसी समस्या आती है उससे कीड़ी की दवा हर 3 महीने पे जरूर पिलाएं। अगर बार बार रिपीट हो रहे तो एक ध्यान जरूर देना है कि कीड़ी की दवा पिला देना है, बाकी ये सब फार्मूला यूज कर लेना है। 100% दोस्तों आपकी गाय या भैंस गर्भ धारण कर लेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा भी देखने को मिलता है कि जैसे आपकी गाय भैंस बार बार हीट में आ रही है, बार बार रिपीट पे आ रही है, तो इसमें कई समस्या देखने को मिलता है कि जैसे आपकी कुछ ऐसे भी गाय भैंस पणिया कटड़ी देखने को मिलेंगी कि कुछ समस्या नहीं है, सीमन करा रहे हैं, सब कुछ आप फॉलो कर रहे हैं तो भी गर्भ धारण नहीं कर रही, तब क्या करना है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि आप अपने कोशिश तक पूरा सब कुछ कर देते हैं लेकिन फिर भी गर्भ धारण नहीं करता। तो इसमें भी दोस्तों आपको ऐसा करना है, अगर आपकी गाय बछड़ी है, सीमन कराने के बाद बार बार रिपीट हो रही है, उसके कोई दिक्कत समस्या नहीं है, तब दोस्तों ऐसा भी हुआ है, हमने कई बार उसको ट्राई भी किया है, 100% सही उतरता है कि जो आपकी अगर गाय भैंस है तो आप बछड़े या भैंसे को दिखा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है कि अगर वो डॉक्टर के सीमन कराने से नहीं गर्भ धारण करती तो बछड़े को दिखाने से या भैंसे को दिखाने से गर्भ ठहर जाता है। तो ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीका है गर्भ ठहराने का। ये तो हो गया दोस्तों पूरा, और ये फार्मूला आप दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, जो हमने बताया इसकी फार्मूला, और जो 2 से 2.5 घंटे बैठने नहीं देना है, चारा ज्यादा नहीं देना है, सारी चीजें भी देना है आपको जब इसके अंदर कोई समस्या नहीं है तब। अब बात आती है दोस्तों फिर गर्भ धारण कर ही लेगा, 100% कर लेगा दोस्तों। अगर गर्भ धारण नहीं करती है इतना करने के बावजूद भी तो समझ लीजिए कोई न कोई दिक्कत है, जैसे बच्चेदानी के इन्फेक्शन। अगर दोस्तों आपके पशु में बच्चेदानी के इन्फेक्शन है तो उसको देसी दवा देने का एक ही उपाय है जो 100% काम करे। जैसे कि सबसे पहले उसको कीड़ी की दवा दे देना है। कीड़ी की दवा देने के बाद दोस्तों एक पाव यानी 250 ग्राम गांठ वाली हल्दी लेना है। गांठ वाली हल्दी लेने के बाद दोस्तों उसमें क्या है, पाउडर बना लेना है। जब भी लेना है गांठ वाली हल्दी ही लेना है, पाउडर वाली हल्दी मत लेना। उसको पाउडर बना लेना है। 250 ग्राम हल्दी को आपको 2 चम्मच सुबह, 2-2.5 चम्मच शाम को देना है। दोनों टाइम आप अपने पशुओं को दीजिए। कैसे भी दोस्तों इसका गर्भ नहीं ठहर रहा है या बच्चेदानी की इन्फेक्शन है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ आप जो है आपके वहाँ एलोवेरा मिलता है। एलोवेरा भी दोस्तों बहुत जबरदस्त आता है जो बच्चेदानी के विकास और बच्चेदानी के दिक्कत या इन्फेक्शन को ठीक करता है। एलोवेरा दोस्तों आप क्या है 2 डंठा या 1 डंठा लेकर के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। उसको तावे पर भून लीजिए या तो पूरा डंठा ही तावे पर आग पर जलाकर भून लीजिए और भूनने के बाद उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके एक कटोरी में रख लीजिए। उसमें 50 ग्राम चीनी मिला के अपने उन पशुओं को खिलाइए जो बार बार रिपीट हो रही हैं या बार बार हीट में आ रही हैं या बच्चेदानी की इन्फेक्शन है, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। हल्दी और एलोवेरा दीजिए। तो दोनों दोस्तों कर देते हैं आप। एलोवेरा लगभग 1 सप्ताह देना है। हल्दी जब तक चलता है 250 ग्राम हल्दी जब तक चले तब तक खिलाइए। अगर उसके खिलाते समय बीच में हीट में आती है तो नहीं दिखाना है। हल्दी जब खत्म हो जाती है, हीट पे आती है, तब आपको पशु को दिखाना है। अब बात आती है दोस्तों कि बच्चेदानी की गांठ। अगर आपके पशु में बच्चेदानी गांठ है तो भी गर्भधारण नहीं ठहरेगा। अगर बच्चेदानी गांठ है दोस्तों तो उसके लिए गेहूं आप दोस्तों जानते हैं 2 किलो गेहूं आपको 2 लीटर पानी में भिगो देना है। भिगोने के दोस्तों कुछ ही घंटों यानी कि लगभग 12 घंटे 13 घंटे भिगो रखना है। एक गांठ के लिए है दवा, भिगो रखना है। भिगोने के बाद दोस्तों उससे आप किसी कपड़े ले सकते हैं, सूती कपड़े में उसको छान कर रख लें गेहूं को,
और किसी बोरे पर भी रख सकते हैं, उसको ढक सकते हैं, उस पर पानी का छिड़काव करते रहें। जितना बड़ा अंकुर 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में अंकुर निकलेगा, तो जितना बड़ा अंकुर निकलेगा उतना ज़्यादा आपके पशुओं में फायदा करेगा। ये जो है सुबह खाली पेट आपके अपने पशुओं को देना है। 1 पाव दोस्तों देना है। मान लीजिए 8 दिन तक होता है, 1 पाव सुबह देना है, दूसरे दिन सुबह देना है। अंकुर कितना भी बड़ा हो जाए वो फायदा ही करने वाला है, नुकसान नहीं करेगा। तो ऐसे करके आपको 8 दिन देना है। 2 किलो रहेगा, 1 पाव सुबह, 1 पाव अगले सुबह, ऐसे ऐसे करके 8 दिन दे देना है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना है, कोई भी दवा देने से पहले कीड़ी की दवा अवश्य पिलाएं हर 3 महीने पे, तभी ये दवा काम करेगी। और भी दोस्तों इसके साथ ही साथ है, आप जो हैं जब ये सब चीज़ें दे रहे हैं, गेहूं दे दिए, उसके बाद 8 दिन बीत जाता है या 8 दिन में दे रहे हैं, तो शुरू में ही उसे मिनरल मिक्सचर पाउडर जो अच्छी कंपनी का होता है, आप उसे इसी में जो गांठ है, आप गेहूं का जो दे रहे हैं आप अंकुर, तो उसी में उसको 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर दीजिए। उससे भी दोस्तों काफ़ी उसको फायदा होगा, बच्चेदानी का जो भी वो ठीक हो जाएगा। यही एक देसी दवा होता है। अब बात आती है दोस्तों बच्चेदानी विकास न होना, टेढ़ी मेढ़ी होना, बच्चेदानी छोटी होना, तो इसकी समस्या है सीधा दोस्तों कि कोई भी हो, कचड़ी पड़िया बछड़ी हो, तो उसको कीड़ी की दवा जरूर पिलाएं। कीड़ी की दवा पिलाने के बाद ही दोस्तों हमें दूसरा काम करना है। बिना कीड़ी की दवा दोस्तों पिलाए कोई दवा काम नहीं करेगी, तो हमें कीड़ी की दवा पिला देना है। कीड़ी की दवा पिलाने के बाद जिससे बच्चेदानी विकसित नहीं है, तो उनके लिए दोस्तों है दवाएं मिनरल मिक्सचर पाउडर। कीड़ी की दवा पिलाने के बाद उससे मिनरल मिक्सचर पाउडर दीजिए 50-50 ग्राम या 35 ग्राम, जैसे छोटी बड़ी आपकी पणिया हो, बछड़ी हो, कटड़ी हो, तो पूरा उसको देने का है। देने के बाद दोस्तों जब आप कीड़ी की दवा देंगे, उसके बाद ये मिनरल मिक्सचर पाउडर देंगे, तो उससे क्या है, उसके बच्चेदानी विकास होगा। फिर जब हिट में आती है तब उससे गर्भ धारण करवा सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो आपको पहलू बताया, अगर इसी पहलू का आप फॉलो करते हैं तो 100% आपकी गाय भैंस गर्भ धारण कर लेगी। हमें उम्मीद